हेलो एवरीवन, वेलकम टू SM रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिट 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेकिंग मशीन सी। मेकिंग मशीन सी, मशीन मतलब कंप्यूटर और सी मतलब विज़न। तो आज हम पढ़ेंगे कि मशीन्स कैसे देखती हैं और कैसे डाटा को फिर एनालाइज करती है। तो ये चैप्टर की वेटेज हमारे एग्ज़ाम में है पूरी 6 मार्क्स की। मीन्स ये चैप्टर हमारे एग्ज़ाम में आएगा 6 मार्क्स का। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो हम सबसे पहले इनकी समरी पढ़ते हैं इस चैप्टर की। तो कंप्यूटर विजन है क्या? कंप्यूटर विजन हैज़ बिकम अ कॉर्नरस्टोन टेक्नोलॉजी इन टुडेज डिजिटल एरा, अनेबलिंग मशीन्स टू सी एंड इंटरप्रेट विजुअल डाटा मच लाइक ह्यूमंस। तो कंप्यूटर विजन एक कॉर्नरस्टोन टेक्नोलॉजी मतलब एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बन गई है हमारे आज के एरा में। क्यों? क्योंकि ये मशीन्स को हेल्प करती है देखने में और डाटा को इंटरप्रेट करने में। जैसे कि ह्यूमन कोई भी डाटा देखते हैं, जैसे ये सर्कल है तो इसको देखेंगे तो ऐसे बताएंगे कि सर्कल है और इसके बारे में डाटा देखेंगे। वैसे ही कंप्यूटर विजन मशीन्स को हेल्प करना है देखने में। With the rapid expansion of social media platforms such as Facebook, Instagram, and Twitter, smartphones have emerged as pivotal tools. Thanks to their integrated cameras facilitating effortless sharing of photos and videos. तो आज का जैसे कि एक्सपेंशन है सोशल मीडिया के, सभी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर हो गया। तो स्मार्टफोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है और इनके अंदर जो इनके कैमराज होते हैं वो और भी हमें फ़ायदा देते हैं, क्योंकि हम इसमें एफर्टलेसली एक फ़ोटो खींच सकते हैं और उसको फिर शेयरिंग भी कर सकते हैं। While the internet predominantly consists of text-based content, indexing and searching images present a distinct challenge। जैसे कि हमें पता है कि जो इंटरनेट है वो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट लेता है, इस वजह से जो इंडेक्सिंग और सर्चिंग इमेजेस होती है डिस्टिंक्ट चैलेंज हमें दिखाती है। अब ये इंडेक्सिंग और सर्चिंग इमेज का मतलब क्या है? तो indexing and searching images involve organizing image data for quick retrieval based on specific features like color, texture, shape और metadata। तो इंडेक्सिंग और सर्चिंग इमेज होता है क्या है? इसमें जो हमारा इमेज का डाटा है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं क्विक रिट्राइवल के लिए, मतलब एकदम से हमें चाहिए हो, जैसे कि स्पेसिफिकली है। जैसे ये सारी जो डायग्राम मैं बना रही हूँ ये ग्रीन कलर के हैं, तो ये एक तरह का हुआ। अब मैंने जो बनाया ये पर्पल कलर के हैं, तो इनके क्विक रिट्राइवल के लिए इनको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर दिया जाएगा। अब अगर हम देखें आगे, तो ड्यूरिंग इंडेक्सिंग की एट्रीब्यूट्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड स्टोर्ड इन अ सर्चेबल फॉर्मेट। इंडेक्सिंग प्रोसेस में जो भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और स्टोर किया जाएगा एक सर्चेबल फॉर्मेट में। Searching uses this index to match query parameter with stored image features, enabling efficient retrieval। जैसे हम कोई भी सर्च करते हैं इमेज के बारे में तो वो अपने आप हमें शो होने लग जाती है, वो इंडेक्सिंग और सर्चिंग की वजह से होती है। Unlike text, which can be easily processed, algorithm require additional capabilities to interpret image content। अब टेक्स्ट लिखा है कोई भी इमेज, जैसे इसके अंदर ये टेक्स्ट है तो हम इसको तो ईजिली देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई डायग्राम हो तो उसका समझने में थोड़ी सी ज़्यादा हमें एडिशनल कैपेबिलिटीज़ चाहिए। Traditionally, the information conveyed by images and videos have relied heavily on manually provided meta description। जो पहले था, जो images वगैरह वीडियोस वगैरह थे वो ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर वो डिपेंड करते थे ह्यूमन पे। लेकिन इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास ग्रोइंग नीड है कंप्यूटर सिस्टम्स की, जो विजुअली परसीव करेंगे और कंप्रीहेंड करेंगे इमेजेस टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, जो इमेजेस से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। दिस इन्वॉल्व्स अनेबलिंग कंप्यूटर टू सी इमेजेस एंड डेसिफर देयर कंटेंट, देयर बाय ब्रिजिंग द गैप इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंडेक्सिंग विजुअल डाटा। इसी वजह से हमें जो कंप्यूटर विजन मेन ये बात है कि कंप्यूटर विजन से हमें हेल्प करता है इमेजेस को देखने में और उसके कंटेंट को समझने में। अब उसमें क्या क्या यूज़ होता है? इंडेक्सिंग वगैरह यूज़ होता है, इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग इमेजेस। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर विजन होता क्या है, उसके इंट्रोडक्शन, उसकी वर्किंग के बारे में। तो कंप्यूटर विजन इज़ अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that uses sensing devices and deep learning models to help system understand and interpret the visual world। तो कंप्यूटर विज़न एक फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें सेंसिंग डिवाइसेस वगैरह यूज़ करे जाते हैं, डीप लर्निंग मॉडल, जिनके थ्रू एक सिस्टम अंडरस्टैंड करता है और इंटरप्रेट करता है विजुअल वर्ल्ड, मतलब इमेजेस के बारे में समझेगा। कैसे समझेगा वो आगे देखेंगे।
ये होता है हमारे कंप्यूटर विज़न। कंप्यूटर विज़न को हम कॉमनली सीवी भी कह देते हैं, जो सिस्टम को अनेबल करता है टू सी एंड ऑब्जर्व, ये हमने पढ़ ही लिया। Computer vision is similar to human vision as it trains machine with cameras, data and algorithms similar to retinas, optic nerves and a visual cortex as in human vision. कंप्यूटर विज़न को हम ह्यूमन विज़न भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कि कंप्यूटर विज़न में कैमरास, डाटास और एल्गोरिथम चाहिए होते हैं, वैसे ही ह्यूमन विज़न जैसे हमारे अंदर रेटिना है, हमारी आंखों में ऑप्टिक्स नर्व्स हैं, ऐसे ही ह्यूमन विज़न में जो रेटिना वगैरह है वो ही इक्वल काम करता है कंप्यूटर विज़न के अंदर कैमरा। इस वजह से इसको सिमिलर माना जाता है ह्यूमन विज़न से। CV derives meaningफुल information from digital images and videos and other visual input and makes recommendation और takes action accordingly। ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालता है डिजिटल इमेजेस से, वीडियोस से और कोई भी विजुअल इनपुट है उनके थ्रू, और उसके अकॉर्डिंग उसमें रिकमेंडेशन करता है और एक्शंस लेता है। इसको मशीन विज़न भी कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है तो इसको मशीन विज़न भी कह सकते हैं। कंप्यूटर विज़न सिस्टम होते हैं वो ट्रेन किए जाते हैं टू इंस्पेक्ट प्रोडक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए, और अ प्रोडक्शन एसेट टू एनालाइज थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेस इन रियल टाइम, नोटिसिंग डिफेक्ट्स एंड इश्यूज़। जैसे कंपनी वगैरह में कंप्यूटर विज़न यूज़ किया जाता है कि इसमें कुछ वो है क्या, इशू या डिफेक्ट है क्या। कंप्यूटर विज़न की स्पीड की, ऑब्जेक्टिविटी और स्केलेबिलिटी की और एक्यूरेसी की वजह से ये ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को भी सरपास कर रहा है, मतलब इससे भी ज़्यादा जा रहा है। जैसे हमें पता है कि कंप्यूटर एआई आज ह्यूमन से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं और आगे जाके और भी ज़्यादा करेंगे। The latest deep learning model achieve above human level accuracy and performance in real world image recognition tasks such as facial recognition। ज़्यादातर ये यूज़ होता है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन में, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में और इमेज क्लासिफिकेशन में। फेशियल रिकॉग्नाइज जैसे हमारे फ़ोन के अंदर आजकल स्क्रीन लॉक खोलने के लिए भी फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना हो कि यहाँ पे कोई इमेज है, उसके अंदर एक मैन है और कुछ ट्री है, तो उसमें वो सबको ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा अलग अलग, ऐसे ही इमेज को क्लासीफाई करेगा जैसे कैट्स डॉग्स के बीच में। अब प्रोसेस फ्लो क्या होता है कंप्यूटर विजन के अंदर, पहले हम इनपुट दे रहे हैं, जैसे हमने ये डायग्राम दिया एज इनपुट, तो इसमें ये सेंसिंग डिवाइस यूज़ करेगा, डीप लर्निंग मॉडल यूज़ करेगा, फिर इंटरप्रेटिंग डिवाइस यूज़ करेगा और फिर आउटपुट देगा। अब इसमें है क्या क्या, इसमें बाउल में हमें दिख रहा है, ये एक बाउल है, उसके अंदर बनाना है, पीच है, एप्पल है, ये हम ह्यूमन भी बता रहे हैं और यही काम जो कंप्यूटर विज़न के थ्रू एक मशीन बता रही है, तो इसीलिए इसे कंप्यूटर विज़न कहते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो। अब वर्किंग ऑफ कंप्यूटर विज़न पढ़ेंगे, तो हमने कंप्यूटर होता क्या है, अब उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिजिटल इमेजेस क्या होती हैं, जिसका वर्ड सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो डिजिटल इमेज एक पिक्चर है जो स्टोर की जाती है कंप्यूटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड। अब कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज तो नहीं समझता, इसलिए उसमें नंबर्स की फॉर्म में, जिसे पिक्सल्स कह देते हैं, उनकी फॉर्म में सेव होती है कोई भी इमेज। जैसे ये तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल होगा जिसके थ्रू रिकॉग्नाइज करता है। Digital images can be created in several ways, like using a design software like Paint, Photoshop, या taking one on a डिजिटल कैमरा और स्कैन यूजिंग। अब डिजिटल इमेज कैसे भी हो सकते हैं, हम फ़ोटो खींच लें कैमरा से, या पेंट या फोटोशॉप में खुद क्रिएट करें, स्कैनर के थ्रू स्कैन करें, तो डिजिटल इमेजेस ये सारी इमेजेस होती है जो भी हमारी गैलरी के अंदर इमेजेस है वो डिजिटल इमेजेस हैं। अब डिजिटल इमेजेस के अंदर होता क्या क्या है, व्हेन अ कंप्यूटर प्रोसेसेस एन इमेज इट परसीव्स इट्स एज अ कलेक्शन ऑफ टीनी स्क्वेयर्स को नोन एज पिक्सल। अब जैसे कि कोई भी इमेज है तो कंप्यूटर उसको सेव करता है एज एन पिक्सल। पिक्सल होते हैं टीनी स्क्वेयर्स, जैसे ये छोटे छोटे बॉक्स हैं, इन्हें कहते हैं पिक्सल्स। ईच पिक्सल शॉर्ट फॉर पिक्चर एलिमेंट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक कलर वैल्यू। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर है, पर्पल कलर है तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे अगर हम कलर चेंज कर लें, ये ब्लू कलर है तो इसकी डिफरेंट वैल्यू होगी, येलो कलर है तो इसकी डिफरेंट वैल्यू होगी। दीज पिक्सल्स कलेक्टिवली form the digital image. During the process of digitization, an image is converted into grid of pixel। डिजिटाइजेशन में जो ये इमेज है ये ग्रिड ऑफ पिक्सल्स में कन्वर्ट की जाती है। द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पिक्सल इट कंटेन। रेजोल्यूशन जैसे हम पता है कि हम कहते हैं कि ये फ़ोटो हाई रेजोल्यूशन की है, लो रेजोल्यूशन की है, तो रेजोल्यूशन होता है नंबर ऑफ पिक्सल्स जितने वो कंटेन करेगी। अगर उसका रेजोल्यूशन अच्छा है मतलब हाइयर है तो वो इमेज बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी, मतलब डिटेल्ड होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं। रेजोल्यूशन मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स।
जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल उतनी ज़्यादा इमेज अच्छी होगी। ये हमने पिक्सल्स के बारे में पढ़ लिया, पिक्सल की डेफिनेशन देख ली और रेजोल्यूशन के बारे में भी पढ़ लिया। अब देखते हैं कि जो ये हमारे पास ये बॉक्सेस हैं ये होते हैं पिक्सल्स। जैसे बॉक्स दिख रहे हैं हमें, ये ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की, तो यहाँ पे देखो ये अलग से बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस हैं तो इन्हें हम पिक्सल्स कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि एक इमेजेस में तो लिखा है कि आर रेजोल्यूशन इज़ सो मच बेटर। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ पिक्सल हैं ज़्यादा और इसमें नंबर ऑफ़ पिक्सल है कम, तो इस वजह से इसकी रेजोल्यूशन कम है, तो इमेज भी मतलब थोड़ी ब्लर होगी और ये ज़्यादा बढ़िया इमेज होगी क्योंकि इसमें ज़्यादा रेजोल्यूशन है। यही चीज़ यहाँ पे लेके आर रेजोल्यूशन इज़ सो मच बेटर, ऑफ कोर्स वी हैव मोर पिक्सल्स, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पिक्सल है तो हमारी इमेज भी बेटर है। नेक्स्ट देखते हैं कि इन रिप्रेजेंटिंग इमेजेस डिजिटली एक ईच पिक्सल इज असाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर मोनोक्रोम इमेजेस सच एज ब्लैक या वाइट फोटोग्राफ्स। तो पिक्सल वैल्यू टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 0 to 255। कोई मोनोक्रोम इमेज है जिसमें ब्लैक और वाइट इमेजेस हैं तो उसमें पिक्सल्स को असाइन की जाती हैं 0 से लेके 255 वैल्यू, जिसमें ब्लैक को दी जाती है 0 वैल्यू और वाइट को दी जाती है 255। जैसे कि अब हमारे पास ये इमेज है, ये इमेज पहले ऐसी है, अब इसको हमने किया पिक्सल फॉर्म में, तो ये देखो वाइट पिक्सल्स अलग कर दिए और यहाँ पे ब्लैक पिक्सल अलग है। तो अब इनको इनकी वैल्यू दी तो वाइट को 1 से दिखाया गया है पिक्सल्स को और ब्लैक पिक्सल्स पे 0 वैल्यू है। तो ऐसे ही कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है किसी भी इमेज को। इन कलर्ड इमेजेस, जो भी वो तो ब्लैक एंड वाइट के लिए था, अब कलर्ड इमेजेस में जो नंबर्स डिफाइन किया जाता है वो RGB मॉडल के थ्रू। R मतलब रेड कलर, G मतलब ग्रीन कलर एंड ब्लू इज़ फॉर B इज़ फॉर ब्लू कलर। तो यही लिखा है यहाँ पे कि RGB मॉडल के थ्रू होता है, जिसे रेड ग्रीन ब्लू कलर कहते हैं। हमें पता है एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर कितने होंगे? 2 की पावर 8 मतलब 256। अब 000 है, अगर इनको हम लिखते हैं बाइनरी फॉर्म में तो 0 आता है, 1 के लिए लिखेंगे तो 255। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि रेंज करता है फ्रॉम 0 से लेके 255, ये टोटल मिला के होगी 256 नंबर्स। अब यहाँ पे अगर इनकी डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी देखते हैं रेड ग्रीन ब्लू की मिला के, तो वाइड रेंजेस ऑफ कलर बना सकते हैं हम एक इमेजेस के अंदर, जिसमें उनकी वैल्यू तो 0 से 255 के बीच में वेरी करेगी, लेकिन 16 मिलियन से भी ज़्यादा पॉसिबल कलर्स वो दिखा सकते हैं। यही होती है पिक्सल्स में। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने डिजिटल इमेजेस के बारे में पढ़ा, हमने पिक्सल्स के बारे में पढ़ा और कंप्यूटर विजन की वर्किंग देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टेजेस और एप्लीकेशन देखेंगे। थैंक यू for watching my video.